Hello everyone and Assalamu alaikum. Welcome to our next lecture on mobile application development, and in this lecture we are going to talk about creating SQLite databases for our mobile applications. Now, resuming our project from where we left last time, the very first step that I have to do is to create a simple class, and the purpose of this class is to define the schema of my database. So for that matter, I'm going to name that class as CrimeDB schema. Because SQLite is a relational database, relational DBMS, so we will need to define the schema for our tables. So for this reason, I'm going to define the schema of my table with the help of this class. So generally in this schema class, I can define further subclasses for my tables. So one of the tables that my application will have would be the crime table. So I can define a class named as crime table, और इस class को हम लोग इस्तेमाल करेंगे to define the attributes for the crime table. और एक बहुत important attribute of the crime table could be the name of the table, and as that name is not going to change later on, I'm going to make it as static in final also, and I'm going to say it as name, और हम इसको नाम दे देते हैं as crimes. So this table will be named as crimes. Now also I'm going to make this class as static in final. So मेरे पास अपने एक टेबल के लिए एक क्लास जो मैंने डिफाइन कर दिया है. If you have further tables तो we can add more classes. आप बिल्कुल इसी तरह से रेप्लिकेट करते हुए नेस्टेडली में इस टेबल क्लास के अंदर इसके कॉलम्स डिफाइन करने के लिए एक और नेस्टेड क्लास जो है वो बना देता हूँ, विच कैन बी नेम्ड एज कॉलम्स. और इस क्लास का मकसद ये होगा कि मैं अपने टेबल के जो कॉलम्स हैं वो यहाँ पे डिफाइन कर सकूँ. सो द कॉलम्स दैट आई विल बी यूजिंग इज़, लेट मी शो यू दोज कॉलम्स. दिस इज़ द स्कीमा ऑफ my table, जिसके अंदर I have the ID. This ID will be an auto generated ID जो कि मेरा DBMS खुद से जनरेट करेगा. और इसी तरह से फिर हमारी ये यूनिवर्सली यूनिक ID है, हमारा टाइटल है, डेट है, एंड सॉल्व का स्टेटस है जो कि एक बूलियन वैल्यू है. सो इसी स्कीमा को जहन में रखते हुए आई कैन क्रिएट फ्यू फील्ड्स ऑफ माई क्लास, जिसके अंदर आई हैव और बाय द वे मैं इन सारी फील्ड्स को स्टैटिक इन फाइनल कर दूंगा, बिकॉज लेटर ऑन आई एम नॉट गोइंग टू चेंज दैम. ठीक है. सो यहाँ पे इस वक्त कॉलम्स क्लास के अंदर मैं अपने कॉलम्स के जो नेम्स हैं वो डिफाइन करने जा रहा हूँ. सो द फर्स्ट कॉलम नेम इज़ इन UUID एंड लेट्स गिव दिस अ नेम. जो दूसरा कॉलम है दैट इज़ गोइंग टू बी नेम्ड एज title. So public static final string, because all of these names will be in the same format. So let's just copy this for now, and that is title. Similarly, I have date, which is the date of crime, and lastly the last column is named as solved. नाउ अब इससे आसानी ये होगी कि लेट सपोज लेटर ऑन कोड के अंदर अगर मुझे अपने कॉलम्स को एक्सेस करना है, ये कॉलम्स क्लास बनाने से और इसके अंदर ये स्टैटिक फाइनल मेंबर्स बनाने से सिर्फ इतना फ़ायदा होगा कि लेट सपोज मैं अपना टाइटल कॉलम एक्सेस करना चाह रहा हूँ, तो आई विल सिंपली राइट क्राइम टेबल विच इज़ द नेम ऑफ द क्लास, डॉट कॉलम्स विच इज़ अगेन द नेम ऑफ अनदर क्लास, एंड देन द प्रॉपर्टी नेम. और क्योंकि ये पब्लिक एंड स्टैटिक प्रॉपर्टीज़ हैं तो मैं इन्हें डायरेक्टली एक्सेस कर सकूँगा. सो आई विल बी राइटिंग क्राइम टेबल डॉट कॉलम्स डॉट डेट फॉर एग्ज़ाम्पल. तो मुझे आसानी होगी अपने डेट कॉलम को रेफ़र करने में. अच्छा जी, अब जब हमारा स्कीमा जो है समहाउ डिफ़ाइन हो गया है, कुछ हद तक हमने इसको इसके कॉलम्स को और इसके टेबल को इसके लिए क्लास बना दिए. अगला स्टेप ये है कि हम इस डेटाबेस को क्रिएट करें. एंड नाउ टू क्रिएट द डेटाबेस हमें सबसे पहले ये देखना होता है दैट वेदर द डेटाबेस ऑलरेडी एग्जिस्ट और नॉट. और अगर डेटाबेस ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा होता है तो हम सिंपली उसको ओपन करते हैं और उसके वर्जन को अपडेट कर देते हैं. एंड इफ़ द डेटाबेस डज़ नॉट एग्जिस्ट तो हम एक नया डेटाबेस जो है वो क्रिएट कर देंगे.
तो इसका सबसे आसान हल ये है जी कि हमारे पास एक क्लास है विच इज़ देयर इन एंड्रॉयड। हम उस क्लास को डायरेक्टली तो यूज़ भी कर सकते हैं, बट व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ वी आर गोइंग टू एक्सटेंड इट सो दैट हम उसमें अपनी फंक्शनैलिटी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है वो दे सकें, जैसा कि हमारा डेटाबेस का नाम हो गया, हमारे डेटाबेस की वर्जन मेंटेनिंग हो गई। सो मैं एक सिंपल क्लास क्रिएट कर रहा हूँ अपने लिए विच इज़ अ कस्टम क्लास कॉल्ड एज क्राइम बेस हेल्पर क्लास, और इस क्लास को लेटर ऑन आई एम गोइंग टू एक्सटेंड इट विद वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्लास जिसकी मैं बात कर रहा था विच इज़ पार्ट ऑफ द एंड्रॉयड API और एंड्रॉयड SDK। इट इज़ कॉल्ड SQLite ओपन हेल्पर क्लास। ठीक है, देयर आर नो सजेशंस राइट नाउ, प्रोबेबली the spellings are mistaken, yes, so I can import it, और import करने के बाद I can definitely override some methods which are required to be overridden। in fact मुझे कुछ methods implement करने हैं, और उसकी वजह क्या है, let's see। उसकी वजह ये है कि ये क्लास एक abstract class है which has some abstract methods, तो मैं simply इसके methods को override कर लेता हूँ। it has an on create and on upgrade method, so मैं इसको on create और on upgrade के method को ओवरराइड कर रहा हूँ। इसके अलावा बिकॉज हमने इस क्लास को यूज़ भी करना है, तो लेट्स ऐड अ कंस्ट्रक्टर फॉर दिस क्लास एज वेल, और इसके अंदर डिफरेंट वर्जन्स हैं जिसमें से हम ये पहले वाला वर्जन जो है इसको ओवरराइड कर लेते हैं। अच्छा, इसके अंदर वेन एवर वी आर गोइंग टू क्रिएट दिस क्राइम बेस हेल्पर, तो इट इज़ आस्किंग फॉर द नेम कॉन्टेक्स्ट, तो हमारे पास एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट मौजूद होगा। इट्स आस्किंग फॉर द नेम ऑफ द डेटाबेस, कर्सर फैक्ट्री, फ़िलहाल इसको हम नल पास करेंगे, एंड द वर्जन ऑफ द डेटाबेस। हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर कुछ प्राइवेट डेटा मेंबर्स जो हैं वो डिक्लेयर कर लेते हैं और उनको फाइनल भी कर देता हूँ, और इनको मैं इस लेट मी जस्ट पास इट एज डेटाबेस नेम, और यहाँ पे मैं अपने डेटाबेस को कोई भी नाम जो है असाइन कर देता हूँ। सो नेम इट एज crimebase.db। करूँगा क्या कि मैं इसको यहाँ से लेट्स सपोज स्ट्रिंग को रिमूव कर दूँगा, लेटर ऑन इस पैरामीटर को रिमूव कर दूँगा और यहाँ पे अपना डेटाबेस का नाम डायरेक्टली पास कर दूँगा। सिमिलरली ये जो वर्जन है मैं यहाँ पे अपनी क्लास के अंदर इसको फिक्स कर लेता हूँ, सो आई कैन सेट इट एज फाइनल एंड इंटीजर। वर्जन इज़ ऑलवेज इन इंटीजर्स, इनिशियली द वर्जन कुड बी 1, सो यहाँ पे जहाँ वर्जन पास करें यहाँ पे मैं अपनी क्लास का अपनी क्लास का जो डेटा मेंबर है वर्जन के नाम से मैं वो पास कर देता हूँ। बिल्ड वर्जन नहीं पास करना जी, वर्जन पास करना है, और दिस वन। ठीक है, और ये जो फैक्ट्री है आई डोंट हैव द फैक्ट्री, तो मैं इसे नल पास कर देता हूँ। अब होगा या क्या कि ये जो कंस्ट्रक्टर मैंने बनाया अपनी कस्टम क्लास का, ये थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा। आई डोंट नीड दीज पैरामीटर्स, रादर मैं सुपर क्लास के पास जो कॉन्टेक्स्ट है वो बाहर से लेके पास कर दूंगा और बाकी वैल्यूज़ अपने आप से पास कर दूंगा। तो समहाउ माई कंस्ट्रक्टर फॉर दिस क्लास इज़ रेडी। अच्छा, अब ऐसा करते हैं कि इस क्राइम बेस हेल्पर को इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए ज़रूरी ये है कि आपको याद हो कि क्राइम लैब क्लास एक ऐसी क्लास थी जिसके अंदर अपनी एरे लिस्ट यूज़ कर रहे थे। तो आज हम किसी तरह से इस एरे लिस्ट से जान छुड़ाने वाले हैं और अपने डेटा को परमानेंटली स्टोर करने वाले हैं, परसिस्ट करने वाले हैं। तो ये करने के लिए मैं सबसे पहले एक नया डेटाबेस बना लेता हूँ, और नया डेटाबेस बनाने के लिए जिस तरह से आपने ये अरे लिस्ट का एक रेफरेंस बनाया था, तो जाहिर है मेरे पास इस क्लास के अंदर अब जब अरे लिस्ट ख़त्म हो जाएगी तो कोई डेटाबेस मौजूद होना चाहिए। सो आई हैव दी SQLite डेटाबेस, सॉरी द स्पेलिंग्स वर रॉन्ग। इस SQLite डेटाबेस का एक रेफरेंस बना लेते, जिस तरह से हमने mcrime बनाया था या mcrimes था जिसमें एक लिस्ट स्टोर हो रही थी, तो यहाँ पे मैं फील्ड का नाम रख रहा हूँ अपना m डेटाबेस। इसको अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर जहाँ पे आप लोग इस कॉन्टेक्स्ट की मदद से लिस्ट को इनिशियलाइज कर रहे थे, हम यहाँ पर अपने कॉन्टेक्स्ट को इनिशियलाइज, इनफैक्ट हम अपने डेटाबेस को इनिशियलाइज कर देते हैं। थोड़ा सा इसको फॉर्मेट करते हैं, m डेटाबेस बेसिकली। मुझे क्या करना है कि अपना जो क्राइम बेस हेल्पर है उसका एक एनोनिमस ऑब्जेक्ट बना के इसमें मुझे कॉन्टेक्स्ट पास करना है। बट फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये जो कॉन्टेक्स्ट है दैट इज़ गोइंग टू बी द एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट एक्चुअली। सो आई कैन कॉल द गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट मेथड। देन देयर इज़ अ मेथड ऑन द इन द बेसिकली ये क्राइम बेस हेल्पर क्लास की जो SQLite
ओपन हेल्पर क्लास है, इसमें एक मेथड है विच इज़ कॉल्ड गेट राइटेबल डेटाबेस. सो आई एम गोइंग टू आस्क दैट क्लास टू प्रोवाइड मी अ राइटेबल डेटाबेस. सो ये डेटाबेस बनाएगी और उसका एक रेफरेंस या उसका एक इंस्टेंस बेसिकली मुझे रिटर्न कर देगी. सो कमिंग टू द क्राइम लैब, तो मैं कहता हूँ गेट राइटेबल डेटाबेस. इनफैक्ट यहाँ पे गेट रीडेबल डेटाबेस, गेट डेटाबेस नेम एंड गेट क्लास, ये मेथड्स भी इसमें मौजूद है. सो आई कैन गेट द राइटेबल डेटाबेस. तो ये मुझे एक SQLite डेटाबेस का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा. इस ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हुए अब मैं अपनी इस क्लास के अंदर लेटर ऑन जाके रीड एंड राइट के फंक्शंस परफॉर्म करूँगा. अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आपको बताता चलूँ, ये जो गेट राइटेबल डेटाबेस का मेथड है ये करेगा कि सबसे पहले ये आपका जो सैंडबॉक्स है विच विल बी डिस्कस्ड लेटर और इन अनदर वीडियो, आपके सैंडबॉक्स के अंदर देखेगा कि अगर डेटाबेस एग्जिस्ट नहीं करता, ऑलरेडी ये फ़ाइल एग्जिस्ट नहीं करती, विच फाइल, ये फ़ाइल जो आपने यहाँ पे जिसका नाम दिया था विच इज़ दिस वन crimebase.db. सो अगर ये एग्जिस्ट ऑलरेडी नहीं करता तो ये उसको क्रिएट करेगा और क्रिएट करने के लिए इसका ऑन क्रिएट कॉल करेगा और वर्जन नंबर 1 असाइन कर देगा. और अगर ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो ऑन अपग्रेड को कॉल करेगा और हमारे वर्जन को अपडेट कर देगा. अब मज़ीद आगे जाने से पहले मैं एक छोटा सा कोड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो करना चाहूँगा. आई विल क्रिएट अ सेपरेट पैकेज विद द नेम ऑफ डेटाबेस और ये जितना भी डेटाबेस रिलेटेड कोड है मैं उस पैकेज के अंदर भेज दूंगा. सो क्राइम बेस हेल्पर और ये जो क्राइम डीबी स्कीमा है मैं इसको एक सेपरेट पैकेज के अंदर फ़िलहाल डाल रहा हूँ जस्ट टू ऑर्गेनाइज इट. अच्छा जी, वापस अपने हेल्पर क्लास पे आते हैं. ये ऑन क्रिएट का मेथड जो है इस वक्त हमें इंप्लीमेंट करना है बिकॉज ये कॉल होगा व्हेन वी विल बी क्रिएटिंग द डेटाबेस. बट इसको कॉल करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा इज़ द सिंटैक्स फॉर क्रिएटिंग अ टेबल विद द गिवन कॉलम्स. तो आपको SQL को यूज़ करना है, आपको एक SQL की क्वेरी बनानी है. सो आई एम गोइंग टू यूज़ दैट. लेट्स जस्ट कॉपी दिस वन एंड यूज़ इट हियर. सो मैं एक स्ट्रिंग क्यूरी जो है वो अपने पास बना लूँगा और यहाँ पे मेरे पास जो टेबल का नाम है और जो कॉलम्स के नाम है वो ऑलरेडी स्कीमा क्लास के अंदर डिफाइंड है, तो मैं वहीं से इन्हें इस्तेमाल कर लूँगा. सो आई विल से क्रिएट टेबल and start concatenating the names that I already have. So I have the crime table. So crime table dot name. The name is already defined in that table. And then I can add few more details to that by giving the names of my column. और इसमें जो कॉलम्स के नाम और डेटा टाइप्स हैं, इनफैक्ट डेटा टाइप्स तो मैं नहीं दूंगा, उसकी वजह मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन जो कॉलम्स के नाम हैं उनको मैं पहले से यहाँ पे अलग कर लेता हूँ बिकॉज आई हैव देम ऑलरेडी डिफाइंड इन अ क्लास. तो ये वाली जो चीज़ है आई एम गोइंग टू सेपरेट इन एवरी कॉलम नेम. ठीक है, द नेम्स दैट आई हैव इज़ इनफैक्ट आई हैव 1 2 3 4 इन 5 कॉलम्स. तो इन्हीं 5 कॉलम्स के लिए मैं यहाँ पे ये क्यूरी जो है वो बना देता हूँ. यू हैव टू डू दैट केयरफुली. ये वाली जो चीज़ है इनफैक्ट फॉर एग्जांपल लेट्स ऐड अ फर्स्ट कॉलम. सो मैं इसको रिप्लेस करूँगा विद द कॉलम नेम दैट आई ऑलरेडी हैव इन द क्राइम टेबल क्लास डॉट कॉलम्स क्लास and the name of the first column is universally unique ID UUID. So इसी तरह से I can keep on adding more columns in every line. So मैं अपनी आसानी के लिए इसको कॉपी कर सकता हूँ and just replace it with these values. So मेरे पास the second column is title, the third column is date and the last column is solved. ठीक है जी. as soon as मेरे कॉलम्स कंप्लीट हो जाएंगे तो मुझे ये कॉमा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है. so I'll not add it. I'll close the bracket and close my statement, terminate the statement. अच्छा, जिस तरह से हम डेटाबेसेस में एक फ़ील्ड रखते हैं ऑटो इंक्रीमेंट वाली, वो फील्ड भी मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा जो कि मैं चाहता हूँ कि SQL ख़ुद से ऐड करे. सो मैं इसको कंकैटिनेट कर रहा हूँ और ये फील्ड जो है आई एम गोइंग टू नेम इट एज ID और इसकी टाइप जो है दैट इज़ गोइंग टू बी इंटीजर. दिस इज़ द प्राइमरी की ऑफ द टेबल
ठीक है, और ऑफ कोर्स ये ऑटो इंक्रीमेंट इसके ऊपर अप्लाई होगा. सो लेट्स स्पेल इट वेरी करेक्टली, अदरवाइज ऑटो इंक्रीमेंट, अदरवाइज देयर कैन बी इश्यूज. एंड ऑफ कोर्स आई नीड टू ऐड अ कॉमा हेयर. तो ये करने के बाद द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू बेसिकली एग्जीक्यूट दिस क्यूरी. सो आई एम गोइंग टू से db which is this reference variable जो हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, एंड कॉल एज एग्जीक्यूट SQL का मेथड, और इसके अंदर मैं ये क्यूरी जो है वो कॉल कर दूँगा. सो विद दिस ऑन क्रिएट का मेथड जैसे ही कॉल होगा तो मेरा डेटाबेस जो है वो क्रिएट हो जाएगा विद द गिवन कॉलम नेम्स. हाँ, जहाँ तक ताल्लुक़ है इन कॉलम की टाइप्स का, तो मैं आपको SQLite की डॉक्यूमेंटेशन दिखा देता हूँ. सो इफ़ यू गो टू द SQLite डॉक्यूमेंटेशन, यहाँ पे जो डेटा टाइप्स का जिक्र हो रहा है, यहाँ पे वो बताता है दैट इट इज़ द इम्पॉर्टेंट आइडिया इज़ दैट द टाइप इज़ रिकमेंडेड बट नॉट रिक्वायर्ड. सो टाइप रिकमेंडेड तो है लेकिन रिक्वायर्ड नहीं है. सिमिलरली अगर मैंने बूलियन डेटा टाइप स्टोर करनी है तो SQLite डज़ नॉट हैव अ सेपरेट बूलियन स्टोरेज क्लास, बल्कि वो इंटीजर्स की सूरत में इन फॉर्म ऑफ 0 and 1 उसको स्टोर करता है. एंड बाय द वे द टाइप्स that it has is text, numeric, integer, real and blob. So again you can have a look at this documentation for detailed information on working with SQLite databases.